अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ वहाबियाँ दयाबना एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि मीलाद मनाना शिरक है। मीलाद को वो लोग शिरक का नाम देते हैं। तो इसी हवाले से आज आपके सामने हम इस मसले को क्लियर करने वाले हैं। इसे ध्यान से सुनकर अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश करें। मीलाद का माना क्या है? मीलाद के माने होते हैं यौम पैदाइश, यानी जिसे आप इंग्लिश में बर्थ डे कहते हैं। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत जिस तारीख़ को हुई है, अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़िक़ा मानना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई है और इसी को हम मीलाद कहते हैं, यौम पैदाइश कहते हैं। यानी इंग्लिश में आप इसे समझना चाहते हैं तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बर्थ डे। अब वो लोग ध्यान से सुने जो कहते हैं कि मीलाद मनाना शिरक है। आप ये बताइए कि क्या आपका और हमारा बल्कि तमाम मकतब फ़िक्र वालों का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पाक वो ज़ात है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया है। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद है और न उसकी कोई औलाद है। ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। तो पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक वो ज़ात है कि उसके लिए कोई यौम पैदाइश नहीं है, उसका कोई बर्थ डे नहीं है। जबकि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बर्थ डे है, आपका यौम पैदाइश है। अब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मनाकर गोया हर सुन्नी ये ऐलान कर रहा होता है कि जो पैदा हो गया है वो खुदा नहीं हो सकता है, जिसका बर्थ डे है वो खुदा नहीं हो सकता है। खुदा तो वो है जिसका कोई बर्थ डे नहीं है। तो तौहीद की तो इतनी बड़ी दलील है ये कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। यानी आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद ये मनाना तौहीद की दलील है और सुन्नी से बढ़कर तौहीद को मानने वाला कोई हो नहीं सकता है। तो शिरक का फतवा लगाते हैं। यार आपकी अक्ल अगर काम करे तो आप खुद सोचें कि अल्लाह के बारे में हम सब ये मानते हैं कि उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसका कोई यौम पैदाइश नहीं, कोई बर्थडे नहीं है। और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे है। तो बर्थडे मनाकर ऐलान होता है कि अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं है। मुस्तफ़ा हैं, वो खुदा नहीं हो सकते हैं, और खुदा है, वो मुस्तफ़ा नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? तो ये ऐलान होता है कि खुदा एक है। तो मिलाद मनाना कोई शिरक नहीं है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया है, सूरह यूनुस की आयत है, आयत नंबर 56-57 है। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आयत मुबारका ये आप इसका तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास मौइज़त नसीहत वाली किताब आई है, ऐसी किताब जो दिलों में मौजूद बीमारियों के लिए शिफा है। और अल्लाह फरमाता है वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, वह हिदायत है और मोमिनीन के लिए रहमत है। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत से है। आप उठाकर सूरह यूनुस की इन आयतों को पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में कुरान के नुज़ूल को अल्लाह ने
ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے یہ۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب قرآن، یہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن یہ کیا ہے؟ رحمت للمؤمنین ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور یوم قرآن کو، جشن قرآن کو منانے کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے۔ تو جب قرآن جو رحمت للمؤمنین ہے اس کا جشن منا سکتے ہیں، تو ہمارے آقا تو صاحب قرآن ہے، جن پر قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ رحمت للمؤمنین کے ساتھ رحمت للعالمین ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ ان کا میلاد کیوں نہیں منا سکتے ہیں؟ اس آیت سے استنباط کر کے یہ بتایا جا سکتا ہے، فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور کی ولادت پر جشن منانا بلا شبہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہیں، تو پھر بھائی ان کا جشن منا کر چرچا کیوں نہ کریں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم چھٹلاؤ گے؟ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن محبوب کو جب عطا کیا اس امت کو، قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں، حکمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کے تزکیہ کرتے ہیں۔ تو آپ احسان کو پڑھیں ذرا کہ اللہ نے احسان جتایا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہی ہیں احسان فراموش۔ اسی لیے میرے امام عشق و محبت نے یہ اعلان فرمایا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھایا ہے مصطفیٰ نے، اور ان کا میلاد منانے کے لیے تم چیمی گوئیاں کرتے ہو۔ میلاد یہ توحید کی دلیل ہے، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔